ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो ये है x+5 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसको हमने ना सॉल्व करना है। देखिए हमारी बुक में तीन सिस्टम्स हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हम अब जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे वो उसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों दोनों करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो इसमें ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो इसको हम सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है एक्चुअली देखिए, ये जो x है और यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों को इक्वल करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म करना होता है। मतलब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी वैल्यू अपने आप निकल आएगी, या फिर ये ख़त्म करना होता है, इसकी वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ख़त्म करना मतलब फिनिश करना, या फिर गायब करना, या फिर कम करना, ऐसा जो भी आप समझ लो। तो इसमें एक चीज़ ख़त्म करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है हमारे पास। ठीक है, ये है x+y इक्वल टू 5 है, और ये है फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी नीड टू इक्वलाइज एनी वन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट। देखिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएंगे ऐड करने के पे भी, तो इसीलिए बहुत इजी है। तो 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, और दूसरी वाली तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है। तो इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और नीचे ये वाली है प्लस 3y इक्वल टू 15। इन दोनों को ऐड करना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 5x इज़ इक्वल टू 19। तो x इज़ इक्वल टू 19 अपॉन 5। तो ये x की जो है वैल्यू वो आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो x क्या है, 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये 5 ऐसे ही रहेगा इधर वाला, और ये इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 5। ठीक है, अब ये क्या होगा, 25 माइनस 19 अपॉन 5 एलसीएम लेने से। ठीक है, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, 6 अपॉन 5 आ गया। अब ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ये इक्वेशन है हमारी जो हमने पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि इसमें एक की वैल्यू हम निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसमें ही लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो y इक्वल टू 5, अब अगर x को हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसी की जो वैल्यू है ना हमने वो पुट करनी है, किस में पुट करनी है, इक्वेशन 2 में।
देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू ड्रैग होती है मिलती है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, और अगर आप सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हो तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ये रूल समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब इक्वेशन 2 में इसको लगाना है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू है तो y में ही पुट करेंगे 2x माइनस 3, यहाँ पर ये आएगा 5 माइनस एक्स और इक्वल टू 4 है दूसरी साइड। ओके, अब इसको करेंगे 2x का ऐसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 15 आएगा और ये प्लस 3x आएगा इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अब ये x और x को हम क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है, तो 5x माइनस 15 इक्वल टू 4, तो 5x लेफ्ट साइड में रहेगा, 4 इधर रहेगा। अगर माइनस 15 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो ये हो जाएगा प्लस 15, तो ये हो जाएगा 19, तो ये 5x जो था ये इसका 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू हमारे पास। अब x की वैल्यू को ही हमने y की वैल्यू में पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू जो है फिक्स नहीं आ रही है। देखिए 5 माइनस एक्स है वो कुछ फिक्स नहीं कर रही है, तो लेट अस पुट x इक्वल टू 19/5 इन y इक्वल टू 5 माइनस एक्स टू गेट y, ठीक है। अब y को लेने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस 19/5 है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 19/5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो y क्या आ गया हमारे पास 6/5। तो यहाँ पर ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से पहले करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी एक वेरिएबल को, जैसे ये ग्रुप हो गया या ये ग्रुप हो गया, इनको इक्वल करके बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर देना या ऐड कर देना, मतलब जिसे अपने आप ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर हम इसको ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा और फिर इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4 वी गेट। ओके, अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये आएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगी। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, अब यहाँ पर ये था इक्वेशन 1 है ये वाली 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, तो इनको हम करते हैं, सॉरी ऐड करनी है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 7x इज़ इक्वल टू 14, तो x इज़ इक्वल टू 14/7 और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 in equation 1 we get इक्वेशन 1 ये है प्लस 4y इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी पुट कर देंगे, तो ये 6 आता है, उधर जाके -6 हो जाएगा, तो ये 10 माइनस 6 4 है और उधर वाला 4 भी ये नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है।
y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 हो गई। ये एलिमिनेशन मेथड हमारा पूरा हो गया है। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ओके, तो अब उसी क्वेश्चन को, इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, इक्वेशन तो ये है, और 2y इक्वल टू 2 है। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन सेकेंड। अब इसको ही फर्दर करते हैं। तो इसमें एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, पुट कर देना। ओके, तो हम यहाँ पर ना, जहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं, मतलब किससे हम ड्रैग करेंगे वैल्यू, तो वो इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 और 3x उधर जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये y की जो है वैल्यू आ गई है। हम इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। नाउ substituting y equal to 10 minus 3x upon 4 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो y की कीमत ये है, तो हम y की जो वैल्यू है वो हम लगाएंगे 10 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 2। अब ये जो 2x है ये ऐसे ही रहेगा, ये 20 या इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर, ओके, तो हमारे पास ये था 2x माइनस 10 माइनस 3x अपॉन 2, ये इक्वल टू 2 था। अब इनको फर्दर ओपन करेंगे तो ये इनका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के ऊपर जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 2। अब ये 1 अपॉन 2 जो है उधर जाके ये 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 4x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू ये 2 और 2 हो जाएंगे, तो ये 7x आएगा, और ये 4 है और ये 10 उधर जाके ऐड अप हो जाएगा, तो ये x आएगा 14 अपॉन 7, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 2। अब ये ही जो है इसको पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 n। अब यहाँ पर देखिए हमने जो y की वैल्यू निकाली थी वो फिक्स नहीं थी। n y इक्वल टू 10 माइनस 3x अपॉन 4, तो इसमें पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 10 माइनस 3 2 अपॉन 4, तो 10 माइनस 6 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास y इक्वल टू 1 की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रेडी है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको हमने क्या करना है, देखिए हमने ना इनको सीक्वेंस में लेके आना है, मतलब जैसा होना चाहिए। देखिए वेरिएबल्स दोनों लेफ्ट साइड पे चाहिए और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस 4 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो 4 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। और ये 9x और 2y इधर करेंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ठीक है।
और दूसरी वाली तो वैसी ही रहेगी, तो ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी हमारी। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड को करना है, तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। ओके, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस 15y इक्वल टू 12, और बाद में जो सेकेंड इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस में। तो ये ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये ऑपोजिट साइंस हैं सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि नंबर डिफरेंट है। तो माइनस 15 एंड प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 13y इक्वल टू, और ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं। तो y इक्वल टू होगा -5/13, ठीक है, -5/13। ये y की जो है वैल्यू निकली है, तो इसी को हम पुट करेंगे अब। ओके, अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो निकल गई है, लेकिन हमने जो y की वैल्यू है ना वो इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 5, और ये आ जाएगा -5/13 इक्वल टू 4। तो अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो 5 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3x इक्वल 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा ये 25/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या होगा, 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ पर आएगा 39x, ठीक है। या फिर इसको उस साइड ले जाके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो इजी रहेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस 25/13, तो 13 4 ज़ार क्या होता है, 52 होता है। तो 52 माइनस 25/13, ये 3x है, तो 3x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 27/13। तो x क्या होगा, 27/13 इंटू ये 3 है, इधर उधर जाके 1/3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 9। सो x कितना आ गया, 9/13। ये x की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। हमने ये एलिमिनेशन मेथड से किया है, अब नेक्स्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, हम वही क्वेश्चन जो है अब ये मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारी इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है। आपको पता ही है इक्वेशन का, हमने ये 4 जो था ये इस तरफ था, तो हम उधर ट्रांसपोज किया हमने इसको, -4 था इधर, और ये -2 जो है ये इस तरफ था, तो ये 2y +7 था, तो हमने इस साइड लेफ्ट साइड इसको ट्रांसपोज किया है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं दोनों, ठीक है। तो हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और उसमें से किसी एक की वैल्यू, चाहे x की या y की निकालेंगे, उसको फिर उसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 5y इक्वल टू 4, तो -5y इक्वल टू 4, और ये 3x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3x, ठीक है, अपॉन 5 है। तो लेकिन हम इसको ना, ये माइनस है तो माइनस से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो ये आएगा या फिर आएगा 4 + 3, 4 माइनस हो जाएगा और 3x प्लस हो जाएगा अपॉन 5। तो y की ये वाली जो वैल्यू है इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं नाउ।
substituting y is equal to -4 plus 3x upon 5 in equation 2 we get, अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। तो 9x माइनस 2 y जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमने ये ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9x और ये -2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा, -6x, ठीक है, 2 3 ज़ार 6 और ये आएगा 5 नीचे इक्वल टू 7। ये है, तो अब इन ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 45x प्लस 8 माइनस 6x अपॉन 5 इक्वल टू 7। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45x माइनस 6x प्लस 8, इनको हमने एक साथ भी लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 35। तो 45 और 6 ये दोनों आपस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39x, और ये जो 8 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आएगा 35 माइनस 8। तो x की वैल्यू क्या आती है, ये आएगी 27 अपॉन 39 इज़ इक्वल टू, अब ये इनको फर्दर ना सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आएगा 9 अपॉन 13, ठीक है, क्या आएगा 9 अपॉन 13, ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 13 से 39 और 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9 अपॉन 13, ठीक है। और अब ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 9 अपॉन 13 in y इक्वल टू -4 प्लस 3x अपॉन 5, इसमें पुट कर देंगे तो हमें y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो क्या पुट करना है, एक देखिए -4 प्लस 3x है अपॉन 5 है, तो -4 प्लस 3, अब ये अपना ये आ गया अपॉन 5, ठीक है। तो ये आगे -4 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 अपॉन 13 अपॉन 5। तो इनको अगर हम वो करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे तो 13 4 सा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 52 -52 प्लस 27 अपॉन 13, और ये अगर इनको सेपरेट करेंगे तो ये 1 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। तो और इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -52 से 27 सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके आता है -25, ठीक है, अपॉन 13 इंटू ये ऐसे है इंटू, सॉरी, तो ये दोनों माइनस भी होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 13, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। ये हमने दोनों मेथड से कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन